हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर से प्रॉफिट में। इस चैनल पे हम आप सभी के लिए नए नए स्टॉक आइडियाज़ लाते रहते हैं ताकि आप सब अपने लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकें। हमारा आज का स्टॉक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है। गुड रीजंस की वजह से रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है और एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है जो कि कोविड के ट्रबल डेज से काफ़ी हद तक उभर चुकी है और आने वाले सालों में ग्रोथ का ह्यूज पोटेंशियल भी रखती है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हमारा आज का स्टॉक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और इसका नाम है लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। यहाँ एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हैं और हमारे इस वीडियो या किसी भी वीडियो में किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही ट्रीट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें या अपने विवेक से ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंडस्ट्री आउटलुक की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने पोस्ट कोविड एक रोबस्ट टर्न अराउंड विटनेस किया है और ये टर्न अराउंड प्राइमरीली हायर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, हायर कॉर्पोरेट ट्रैवल और रिवाइवल ऑफ वेडिंग एंड कल्चरल इवेंट्स की वजह से रहा है। अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें तो फिलहाल डिमांड सप्लाई से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और सप्लाई को कम से कम अगले 2 से 3 साल लगेंगे डिमांड को कैचअप करने में। इसी वजह से एवरेज रूम रेंट और ऑक्यूपेंसीज दोनों ही हाई रहने की उम्मीद है और यह होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही साथ तेज़ी से होती अर्बनाइजेशन और टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर होती इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण होटल इंडस्ट्री एक अनप्रेसिडेंटेड डिमांड विटनेस कर रही है। साथ ही साथ कोविड के समय लो डिमांड के चलते हो रहे लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए इन सभी बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ने खासा ध्यान अपनी कॉस्ट रिडक्शन और लोन रीपेमेंट पे दिया है, जिसका फ़ायदा इनको अब हायर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स के रूप में हो रहा है। रिसेंटली कंक्लूडेड एशिया कप और G20 प्रेसिडेंसी से रिलेटेड इवेंट्स और साथ ही साथ प्रेजेंटली चल रहे ICC वर्ल्ड कप ने भारत को ग्लोबली एक इवेंट और कल्चरल हब के रूप में प्रमोट किया है और इसका फ़ायदा डायरेक्टली हॉस्पिटैलिटी में काम करने वाली कंपनीज़ को आने वाले सालों में होने की उम्मीद है। तेज़ी से बढ़ता रिलीजियस टूरिज़्म भी हॉस्पिटैलिटी इन जनरल और होटल इन स्पेसिफिक के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर बन के सामने आया है। पोस्ट कोविड अब इंटरनेशनल ट्रैवल भी पिकअप होना शुरू हो गया है और इसका डायरेक्ट फ़ायदा उन होटल चेन्स को रहेगा जिनके पास कैपेसिटीज़ के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट भी होगी। कोविड के समय लो डिमांड और हाई लॉसेस झेल रहे बहुत से छोटे होटल्स या तो बंद हो गए या बड़ी होटल चेन द्वारा खरीद लिए गए। इसके साथ साथ बड़ी होटल चेन्स ने भी अपनी कॉस्ट रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी एडिशन के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से जब अब डिमांड पिकअप हो रही है तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से एवरेज रूम रेट्स और ऑक्यूपेंसी रेट्स दोनों ही हाई बने हुए हैं और आने वाले समय में भी बने रहने की उम्मीद है। इसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स और एफिशिएंसीज ऑफ स्केल होटल इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर्स की फेवर में रहने की उम्मीद है। इंडस्ट्री को समझ लेने के बाद चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी आज की कंपनी लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के बारे में। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड भारत में काम कर रही वन ऑफ द टॉप होटल चेन्स है जिसका मेन फोकस मिडिल और अपर मिडिल क्लास की डिमांड को केटर करने के लिए है और लगभग 5.5% होटल इंडस्ट्री का मार्केट शेयर भी ये कंपनी होल्ड करती है। कंपनी ने अपने ऑपरेशन सन 2004 में शुरू किए और आज ये 58 डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे 92 होटल्स के थ्रू लगभग 8,750 कमरों की टोटल सप्लाई रखती है। इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस के साथ साथ कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस दुबई, भूटान और नेपाल में भी हैं। बढ़ती डिमांड को केटर करने के लिए रीसेंट मंथ्स में कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री एडिशन के ऊपर खास ध्यान दिया है और ट्रेंड को देखते हुए ये ध्यान बेसिकली इकोनॉमी और मिड स्केल सेगमेंट्स में सप्लाई बढ़ाने पर ज़्यादा रहा है। कंपनी की मैनेजमेंट की अग्रेशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 10 से 12 दिनों में कंपनी ने सोनमर्ग, जामनगर, मुंबई और सोमनाथ में या तो होटल शुरू किए हैं या एग्जिस्टिंग होटल्स के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन किए हैं। जहाँ तक मार्केटिंग की बात है तो कंपनी ने अपने सभी होटल्स को कस्टमर सेगमेंट्स के हिसाब से 7 अलग अलग ब्रांड्स में बांटा है। इसमें सबसे पहले ओरिका, उसके बाद लेमन ट्री प्रीमियर, उसके अलावा कीज़ प्राइमा, लेमन ट्री होटल, कीज़ सिलेक्ट, रेड फॉक्स और कीज़ लाइट हैं। चलिए अब एक नज़र कंपनी की शेयर होल्डिंग पर डाल लेते हैं। अगर जून 2023 का डेटा देखें तो लगभग 24% शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं। कंपनी के लगभग 26% शेयर FII और 10% शेयर DII होल्ड करते हैं और बाकी 40% शेयर पब्लिक होल्ड करती है। इन चार्ट्स के थ्रू हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर
FII और DII की कंपनी में होल्डिंग की मूवमेंट को दर्शाने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि FIIs और DIIs दोनों की ही कंसिस्टेंट शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बनी रही है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कैसे प्रमोटर्स ने ओवर द ईयर्स अपने प्लेज्ड परसेंटेज ऑफ शेयर्स को कंसिस्टेंटली घटाया है और जून 2023 में ये परसेंटेज अपने हिस्टोरिकली सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। चलिए अब कंपनी की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, सन 2021 और 2022 में कोविड के कारण काफ़ी डिग्रोथ होने के बाद सन 2023 में कंपनी ने सेल्स में एक अच्छा बाउंस बैक दिया है और 875 करोड़ रुपए की नेट सेल्स की है। साथ ही साथ ये परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट ना सिर्फ सेल्स में आया है बल्कि प्रॉफिट में भी दिखाई दे रहा है। जहां कंपनी ने 2022 में 87 करोड़ रुपए का नेट लॉस किया था, वहीं 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए का आया है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी एक बहुत हेल्दी ग्रोथ आई है और सन 2022 में ये प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन 30% से बढ़कर सन 2023 में 51% तक पहुंच गया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी सन 2018 में एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी। कंपनी का मार्केट कैप 9,547 करोड़ रुपए है। शेयर की बुक वैल्यू 10 रुपये 80 पैसे और फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं करती। अर्निंग पर शेयर फॉर द ट्रेलिंग 12 मंथ्स 1.57 है। ROCE 11.9 और ROE 13.6% है, जो कि दोनों ही सेटिस्फैक्ट्री हैं। स्टॉक का PE 70.7 और इंडस्ट्री PE 48.7 है। कंपनी का करंट रेशो 2.53 है, जो कि एक हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन को दर्शाता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 2.55 है, जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। कंपनी के स्टॉक ने 52 वीक हाई 126.8 और 52 वीक लो 70.25 का बनाया है। कंपनी का स्टॉक प्राइस फ़िलहाल 120 रुपये 50 पैसे है, यानी ये कंपनी का स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई से लगभग 6 रुपये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इस ग्राफ से हमें ये साफ नज़र आता है कि कैसे कंपनी ने बिना कोई मेजर डेट उठाए अपनी रूम कैपेसिटी को कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स इंक्रीज़ किया है। और इन चार्ट से हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि कैसे कंपनी के एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट्स और एवरेज रूम रेंट्स दोनों ही प्री कोविड लेवल के आसपास या इनफैक्ट कुछ हद तक उनसे इम्प्रूव भी हुए हैं। अगर हम कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा हेल्दी रिटर्न बना के दिया है। पिछले एक साल में लगभग 50%, 6 महीने में लगभग 31% और 1 महीने में लगभग 16% देने वाले स्टॉक में हमें लगता है अभी और भी अपसाइड पोटेंशियल है। कंपनी की मैनेजमेंट ने कंपनी के लिए बहुत ही अग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स रखे हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंपनी ने 6 नए होटल्स ऐड किए और साथ ही साथ 28 नए होटलों के फ्रेंचाइजी या लीज एग्रीमेंट साइन किए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भी कंपनी अभी और 5 नए होटल बैंगलोर, मसूरी, मैक्लोडगंज, हुबली और डापोली में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। अगर लंबी अवधि की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंपनी अभी और लगभग 4,800 कमरे ऐड करने का प्लान बना रही है। चलिए अब एक नज़र कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और रीसेंट डेवलपमेंट्स पे भी डाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप 10 फेवरेट स्टॉक्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त में कंपनी का शेयर लिस्टेड है। इसके अलावा कंपनी के डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ प्रमोटर प्लेज में भी ऊपर के 10 शेयर्स में नाम आता है। ये कुछ और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ के रूप में आई हैं। और अब एक नज़र ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे भी डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग सभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ने कंपनी के ऊपर बाय रेटिंग अब मेंटेन की है और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के गिवन टारगेट्स को तो कंपनी अचीव भी कर चुकी है। इन सभी का निष्कर्ष निकालते हुए हम ये समझते हैं कि कंपनी के स्टॉक में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है और ये स्टॉक ज़रूर आपको अपनी रडार पे रखना चाहिए। इस सब के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और इस रिक्वेस्ट के साथ विदा लेते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।